हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, इसमें पहले हम जानेंगे रिलेशन होता क्या है। आम जीवन में रिलेशन का मतलब क्या होता है। हमने फैमिली के साथ किसी न किसी तरह से रिलेशन होता ही रहता है, जैसे बेटा को बाप के साथ, बाप को बेटे के साथ, दादा को बाप के साथ। ये सब क्या चीज है, ये पार्ट ऑफ रिलेशन है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में क्या होता है, दो सेट के बीच रिलेशन निकाला जाता है। सपोज सेट ए है और सेट बी है, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको निकाला जाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ए और बी के बीच रिलेशन डिनोट ऐसे किया जाता है, यानी ए रिलेशन विथ बी। अगर डिनोट करना है तो ए रिलेशन विथ बी इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ हम मान लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं 4 5 6 ये दिया हुआ है। इसके बीच हमको रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 से 4 का पेयर। ठीक, 1 से 5 का पेयर, 1 से 5 का पेयर हो गया। 1 से 6 का पेयर, 1 से 6, 2 से 4 का पेयर, 2 से 4 का पेयर। ठीक है, 2 से 5 का पेयर, 2 से 6 का पेयर, 3 से 4 का पेयर, 3 को 5 से पेयर। ठीक, 3 का 6 से पेयर। यानी इतने पॉसिबल पेयर हैं, यानी इतने एक दूसरे से रिलेशन बनाए हैं, जो कि ए और बी का कार्डिशन प्रोडक्ट है। ये जो है, जो बी पेयर है वो। अगर कोई बता दे कि रिलेशन बताएं, आर ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म में अगर बता दे एक्स और वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन एक्स। ठीक, ये चीज अगर हमको बता दे तो हम कैसे लिखेंगे, इसका कितना रिलेशन पॉसिबल है। तो इसका कितना रिलेशन पॉसिबल है, यानी इसमें जितना दिया हुआ है सेट, जैसे 1,4 1,5 1,6 2,y, यानी इसमें जितना पेयर है 1,4 हो गया, 1,5 हो गया, ऐसे से डॉट डॉट करके जितना भी पॉसिबल है सभी एक दूसरे से रिलेशन, ये पॉसिबल जो रिलेशन दिया हुआ है इसका पेयर है। यानी ए डिनोट करेगा x और ये है y। तो इसमें क्या है, x y जो है 4 इज ग्रेटर देन 1 है, यानी पॉसिबिलिटी सही है, जो कि ट्रू है एकदम। तो ये क्या हुआ, 1 4 1 5 जो रिलेशन दिया हुआ है इसका पॉसिबल आउटकम है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है, यानी x में जितना एलिमेंट प्रेजेंट हैं सब एक दूसरे से रिलेशन बनाए हुए हैं। 1,6 मान लेते हैं। ठीक, और इसमें जो है y जितने भी हैं इसमें सब के सब पेयर में बनाए हुए हैं, रिलेशन में बने हुए हैं। यानी ये जो इसका रिलेशन हुआ वो क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें ए का जितना भी एलिमेंट्स है बी के साथ रिलेट होना चाहिए, तो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज दिया हुआ है कि x और y रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, सच दैट x इज
ए सिस्टर ऑफ वाई दिया हुआ है और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स और वाई दोनों बॉयज है, एक्स और वाई दोनों बॉयज हैं, यानी कुछ इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, यानी ए भी है बॉयज और बी भी है बॉयज। ठीक, ए को क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, यहां पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स को, यानी ए का एलिमेंट है कुछ, यानी एक्स के जगह हम ए का एलिमेंट हम लेंगे और वाई के जगह क्या लेंगे एलिमेंट्स, सॉरी बी के जगह क्या लेंगे एलिमेंट्स, इसमें वाई लेंगे। तो जो भी रिलेशन आएगा दोनों बॉयज है, अगर दोनों कंडीशन में दोनों बॉयज है और पूछ रहा है ये कि ए इज ए सिस्टर ऑफ वाई, अगर ए सिस्टर ऑफ वाई है तो कोई ना कोई किसी न किसी को एक गर्ल्स होना पड़ेगा, जो कि कंडीशन एकदम इनवैलिड है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन आ गया इम्प्टी रिलेशन, इम्प्टी रिलेशन, ये रिलेशन हो गया इम्प्टी रिलेशन, यानी ए और बी के साथ किसी तरह का रिलेशन फॉर्म ही नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों दिया हुआ है बॉयज और इसमें क्या बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स और वाई का जो पेयर बन रहा है, इसमें एक्स इज ए सिस्टर ऑफ वाई, वाई का एक्स सिस्टर है। सिस्टर कब पॉसिबिलिटी कब है सिस्टर बनने का, जब एक्स का कुछ भी टर्म अगर गर्ल्स दिया हुआ रहेगा तभी बन पाएगा, जो कि इनवैलिड है। इसी चलते ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा इम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब हम कुछ दूसरा रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं ए में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में कोई एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कितना 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, इसमें लेते हैं हम 5 और इसमें लेंगे हम 6 और इसमें 7 लेंगे, 8 लेंगे। तो इसमें कितना रिलेशन फॉर्म हो सकता है ए और बी के बीच, तो कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो कितना होगा 1,5, ठीक, 1,6, 1,7, 1,8, ठीक, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 और 3 से 3,5, ठीक, 3,6, 3,7, 3,8, यानी इतना रिलेशन पॉसिबल है ए और बी के बीच। ठीक है, और कुछ कंडीशन दे दिया, सपोज एक रिलेशन दिया हुआ है आर एक्स और वाई, सच दैट क्या दिया हुआ है, लिख दिया है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 4, ठीक, और दे दिया है x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू दे दिया है b, ये चीज कंडीशन दे दिया है। ठीक, तो इसमें कितना रिलेशन पॉसिबल है ये हम चेक करते हैं। तो रिलेशन कितना पॉसिबल होगा, इसको R1 मान लेते हैं। ठीक, तो इसका रिलेशन कितना पॉसिबल होगा, तो इसमें क्या होगा रिलेशन 1,5 होगा, क्योंकि y इक्वल टू अगर x का वैल्यू अगर यहां पे 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 4 5 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 प्लस 4 6 और कितना हो गया 3
3 प्लस कितना हो जाएगा 4 7, यानी टोटल इतना पॉसिबल रिलेशन आएगा ए और बी का। इसमें जो रिलेशन दिया है R1 का, इतना ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा, एक दूसरे को रिलेशन फॉर्म करेगा। यानी क्या हुआ, अगर R रिलेशन जो है, अगर R इसको सपोज मानते हैं तो R रिलेशन का इतना पॉसिबल आउटकम है, यानी इतना रिलेशन फॉर्म कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन हम लगा दिए तो इतना ही रिलेशन फॉर्म कर पाया। यानी क्या बोल सकते हैं, ए टर्म जो है इसमें भी आ रहा है और ए टर्म इसमें भी आ रहा है, यानी ए टर्म 3,7 इसमें भी आ रहा है, यहां यहां और यहां, ठीक, तीनों जगह आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी रिलेशन बनता है, अगर कोई सेट दिया हुआ है, जो भी रिलेशन बनता है वो क्या है, सबसेट ऑफ, जो भी रिलेशन बनता है R1 इज सबसेट ऑफ R, ये कह सकते हैं। जो भी हम रिलेशन निकालते हैं वो क्या होगा, सबसेट ऑफ R का जो भी पॉसिबल आउटकम होगा, यहां पे R किए, R कितना है, ए क्रॉस बी में इतना पॉसिबल आउटकम था, ठीक। कुछ कंडीशन हम R1 में लगा दिए कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू y, तो क्या होगा कंडीशन, R1 का इतना पॉसिबल रिलेशन हुआ, यानी R1 जो है सबसेट ऑफ R हुआ, ठीक। ये कंडीशन को ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है, कि R1 जो है, जो भी रिलेशन फॉर्म होता है वो सबसेट होता है R का, यानी R मींस सबसे बड़ा जो रिलेशन हुआ उसका सबसेट होता है, कोई भी रिलेशन फॉर्म होता है तो। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं। उसके आगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्री, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये सबको अगले क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, बाय बाय।